ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और एज सर्कुलर फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एज सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा एंगल थोड़ा अलग होगा हमारा, मतलब इसका पहले जो हम लोग क्लास 10 तक पढ़ रहे थे या इसको ऊपर बेस करके भी हम लोग जो लास्ट क्लास तक क्वेश्चन कर रहे थे वो बेसिकली एक ट्रायंगल का ऊपर था, राइट एंगल ट्रायंगल का ऊपर था, है ना। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा अगर हो गया तो ये हमारा P हो जाता है, ये हमारा B हो जाता है और ये हमारा H हो जाता है। ठीक है, P, B और H हो गया। अब इसका ऊपर हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये हम लोग डिफाइन करते हैं इसी का ऊपर। ठीक है, तो लेकिन इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसमें, तो इसीलिए हम लोग इस फंक्शन को मतलब जो ट्रायंगल के ऊपर बेस करके ना करके थोड़ा एडवांस ऊपर जाने के लिए मतलब कुछ और जो रिस्ट्रिक्शन इसका ऊपर आ जाता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन तो नहीं बोल सकते हम लोग, लिमिटेशन जो आ जाता है इसका ऊपर, तो जो लिमिटेशन जो है ना वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री को एज ए सर्कुलर फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो क्या लिमिटेशन है। जैसे हम सबको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H होता है। ओके, ये हम सबको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। अभी एंगल थीटा रहा है ना, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू कम होते होते जाएगा, है ना, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू कम होते जाएगा, जैसे मान लेते हैं हम 0 डिग्री तक पहुंच गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री होने के लिए क्या हुआ, ये एंगल आस्ते आस्ते कम होते होते आके लास्ट में यहाँ पे आके मिल जाएगा, ये जगह में आके मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट देखो, ये थीटा यहाँ पे है, थीटा अगर कम करोगे तो ये थीटा जब हम कम करेंगे तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, अगर थीटा और कम करेंगे तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, और कम करेंगे तो यहाँ पे आके मिलेगा, अगर थीटा का वैल्यू हम 0 कर दे तो यहाँ पे आके मिल जाता है। तो इन दैट केस हमारा ये साइन 0, P का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाए, है ना, कम करते जाने का बजाय अगर हम बढ़ाते जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक पहुंच जाए, तो थीटा वैल्यू बढ़ाएंगे तो इट इज गोइंग लाइक दिस ऐसे करके। अगर 90 डिग्री करते जाओगे तो जस्ट हम एक तो ऐसे कंसेप्ट लेके खाली चलते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली उसको हम प्रूव यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं कि ये हमारा 1 हो रहा बोल के। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री 1 हो रहा है, क्योंकि जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा तो ये वाला लाइन जो है ना ऐसे सीधा होते होते जाएगा, आस्ते आस्ते कहाँ पहुंचेगा उस हिसाब से हमारा ये लिमिटेशन हो गया इसका। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको आज सर्कुलर फंक्शन हम पढ़ेंगे तो उस चीज को हम डिफाइन कर पाएंगे अलग सा। उसमें भी ट्रायंगल का हेल्प हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प लेंगे, ट्रायंगल जो है उसका हेल्प लेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, बट हम उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये पहली बात हो गया। दूसरी बात हो गया कि अगर मान लेते हैं कभी मेरे को साइन ऑफ 250 डिग्री निकालने के लिए बोला है, साइन ऑफ 210 डिग्री निकालने के लिए बोला है, कॉस ऑफ 390 डिग्री निकालने के लिए बोला है, सो दिस ट्रायंगल इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज यहाँ पे हमको पता है कि ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल के ऊपर ही सारे वैल्यू ये ट्रायंगल का हिसाब से हमको मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि और वैल्यू निकालें, और वैल्यू हम निकालें, वो हम चाहते हैं। तो इसीलिए हो गया क्या, कुछ लिमिटेशन इसका रह गया, तो इसीलिए हम इसको एज ए सर्कुलर फंक्शन अभी पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं टी रेशियोज या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो इनको हम लोग एज ए सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे। तो सर्कुलर फंक्शन पढ़ने के लिए हमको कुछ चीजें जो है, कुछ डेफिनेशन जो है पहले से हमको जानना पड़ता है। ओके, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लिए किसमें, ये इस केस में। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम और क्या क्या इसमें करने वाले हैं, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ऑब्वियसली ओरिजिन है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस हो गया। अब ये रेडियस को ना हम घुमाने वाले हैं, रेडियस को हम घुमाने वाले हैं। रेडियस को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो एंगल बनते जाएगा वो हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे
जो एंगल बनते जाएगा वो हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हम लोग इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ले रहे थे, फर्दर टाइमिंग उसको हम लोग रेडियस का हिसाब से कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। चलो सटन टाइम, कोई एक समय में मान लेते हैं ऐसे हो गया, कोई एक समय में आ गया ये जो रेडियस है ये यहाँ पे आके पहुंच गया, यहाँ पे आके पहुंच गया, ये पॉइंट में आके पहुंच गया, ठीक है ना। ये पॉइंट से हम क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये रेडियस हमारा ऐसा हो गया, अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये रेडियस का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं। ये रेडियस का क्या निकालना चाहते हैं, प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं। एक बार हम एक्स एक्सिस में निकालना चाहते हैं, एक बार वाई एक्सिस में निकालना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोजेक्शन के बारे में एक बार और थोड़ा आइडिया दे दूं। मान लेते हैं ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस लाइन को हम प्रोजेक्ट करेंगे इसका ऊपर। तो क्या करेंगे, इसका एंड पॉइंट ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ आके पहुंच गया, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ आके पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन का ऊपर। अब देखो रेडियस का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, तो रेडियस का एंड पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो अब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो तो वही पॉइंट हो गया, और उसके बाद ये पॉइंट से ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट ये हो गया। अब ये जो प्रोजेक्शन हो गया, ये दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, सॉरी रेडियस का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ये हो गया। अब अगर रेडियस का प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं तो क्या बनता है, ये हमारा ये पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस की तरफ आओगे तो ऐसे आना पड़ेगा, तो ये हमारा रेडियस का प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस हो गया। प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ये मिल गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सोचो ऐसा है कि वो जो क्या नाम है उसका बताओ, रेडियस घूम के यहाँ पे आके पहुंच गया, रेडियस जो है ना वो घूम के यहाँ पे आके पहुंच गया। अब अगर मैं रेडियस का प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूँ वाई एक्सिस में तो क्या होगा, वाई एक्सिस में निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि ये हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस का ऊपर। ये जो चीज देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया, और ये हमारा प्रोजेक्शन जो है ना ये वाई एक्सिस का ऊपर हो गया, ठीक है। इसका अर्लियर केस में क्या हुआ था, ये एक्स एक्सिस का ऊपर था और ये वाई एक्सिस का ऊपर था। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारा प्रोजेक्शन था। अब ऐसा हो गया, ओके। तो क्या बोल रहा था कि प्रोजेक्शन जो है ना अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया तो पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाओगे तो नेगेटिव होगा। ऐसे ही प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो तो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो तो नेगेटिव आता है। सो प्रोजेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, प्रोजेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। ऐसे ही प्रोजेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज पॉजिटिव, और प्रोजेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। आई होप इतना तक सबको क्लियर हो गया। अभी तक हम प्रोजेक्शन ही खाली पढ़े हैं, अब हम सर्कुलर फंक्शन में पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री को सर्कुलर एज ए सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको क्या पता चला, ट्रिगोनोमेट्री एज ए सर्कुलर फंक्शन, मतलब हमको सर्कल के ऊपर ध्यान देना है ना। उसके बाद यहाँ पे रेडियस वेक्टर जैसे घूमेगा उस हिसाब से हम एंगल देखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज घूमता है तो नेगेटिव एंगल, ये पता चल गया। अब रेडियस का प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में देख लिए क्या चीज होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, अब हम जो क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है ना और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो भी है उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, अगर हमारा सर्कुलर सिस्टम में हम ले रहे हैं तो सर्कुलर सिस्टम में हमारा क्या नाम है उसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डिफाइन करने का तरीका ही होता है। साइन थीटा क्या होगा, तो पहले थीटा तो देख ले, फिर साइन थीटा क्या देख लेंगे। तो थीटा क्या होगा, एक प्रोजेक्शन ये जो रेडियस वेक्टर घूम के यहां तक आके पहुंच गया, रेडियस वेक्टर जो है ना घूम के हमारा यहां तक आके पहुंच गया, तो ये जो एंगल बन गया ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, साइन थीटा क्या डिफाइन होगा, देखो साइन थीटा बोल क्या रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। ये हमारा रेडियस है, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में देखना है।
इसका रेडियस अगर हम y एक्सिस में देखेंगे तो कितना होगा देखते हैं। y एक्सिस में अगर इसका हम प्रोजेक्शन देखेंगे देन व्हाट वी आर गेटिंग, तो ये ऑब्वियस बात है कि प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब दिस वन बाय दिस वन। क्लियर। अब cos थीटा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, ये जो रेडियस है इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस के ऊपर हमको करना है। x एक्सिस के ऊपर अगर हम करेंगे तो प्रोजेक्शन क्या होगा, ये हमारा प्रोजेक्शन होना चाहिए x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन बाय रेडियस, खत्म। रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोजेक्शन कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। चलो देखो, मान लेते हैं ये पॉइंट हम अगर आप आके जो पहुंच गया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। मान लेते हैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, और ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल हमारा यूनिट सर्कल है, सर्कल हमारा यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल। तो सर्कल यूनिट सर्कल का ये मतलब हो गया कि सर्कल का जो रेडियस है वो r है, सर्कल का रेडियस जो है वो हो गया y, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या बनता है इस केस में, हमारा साइन थीटा क्या बनेगा, cos थीटा क्या बनेगा। साइन थीटा क्या बनेगा, ये ऑब्वियस बात है, यहां से यहां तक बनेगा, ये y हो गया बाय r, सो दिस विल बी y बाय 1, एंड y बाय 1 का वैल्यू y ही होता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो बन गया, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखोगे। cos थीटा बन गया क्या, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, दैट इज योर x बाय 1 दैट इज इक्वल टू x, और हमारा tan थीटा बन गया हमारा y बाय x। सो चलिए सर इसमें तो नया कुछ है नहीं, ये तो हम ऐसे ही वहां पे भी ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे हम नया कुछ नहीं कर रहे। अब देखो मैं बता रहा हूं, अगर सोचो ऐसा है कि ये थीटा का वैल्यू जो है ना बढ़ते बढ़ते गया 90 डिग्री हो गया। अब देखो साइन 90 डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, साइन 90 हो गया, मतलब सॉरी 90 डिग्री हो गया, तो रेडियस आके कहां पे पहुंचेगा, इस लाइन के ऊपर पहुंचेगा, रेडियस आके इस लाइन के ऊपर पहुंचेगा। अभी जो रेडियस है ना हमारा यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। अगर हमारा 90 डिग्री हो गया थीटा का वैल्यू, तो रेडियस जो है ना वो इस लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे इसका ऊपर तो भी यही आएगा, और इसका वैल्यू 1 है, हम सबको पता है, इसका मतलब साइन 90 डिफाइन हो गया। उस केस में साइन 90 डिफाइन नहीं हो पा रहा था, अभी आराम से डिफाइन हो गया जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन के हिसाब से लिए, सर्कल के हिसाब से लिखे, ये तो साइन 90 का डेफिनेशन आराम से बन गया। चलो दूसरा चीज देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये जो सर्कल, ये जो एंगल है, ये एंगल जो सॉरी रेडियस जो है घूम घूम के यहाँ पे आके पहुंच गया, तो मान लेते हैं रेडियस घूम के यहाँ पे आके पहुंच गया, तो अब हमारा एंगल क्या बनेगा, एंगल क्या बना होगा, एंगल ऑब्वियसली हमारा ये बना होगा, दिस वन मस्ट बी द एंगल, कौन सा, ये बना होगा एंगल, ये बना होगा एंगल ओ, सॉरी इसको हम अल्फा नाम ले देता हूं, इसको हम अल्फा नाम ले लेते हैं। अब जो ये एंगल बन गया, ये एंगल तो है नहीं किसमें, हमारा 2D में, सॉरी क्या बोलते हैं ट्रायंगल में, ये एंगल तो नहीं मिलेगा, ये एंगल देखो 90 से ज्यादा है, लेकिन अब ये चीज डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे, कैसे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं फिर से x, y हो गया, फिर से मान लेते हैं x, y हो गया, है ना, तो फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इसका ऊपर, y हो गया, ये y हो गया, और डिवाइडेड बाय r। अगर cos थीटा निकालना है तो फिर हमारा ये x हो गया, x डिवाइडेड बाय r, लेकिन x का वैल्यू अभी नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट नेगेटिव एक्सिस का तरफ है, सो -x बाय 1 हो जाएगा या फिर -x हो जाएगा। आई होप मैं दोनों पॉइंट बता दिया कि उसमें जो लिमिटेशन था किसमें, ट्रायंगल का केस में, इस केस में वो हो नहीं रहा है। इस केस में sin 90 cos 90 सारे डिफाइन हो जा रहा है, tan 90 सारे डिफाइन हो जा रहा है, उसमें हमको सोचना पड़ रहा था, ये यहाँ ऐसे ऐसे जा रहा तो यहाँ तक पहुंचेगा,
उसके बाद उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखे थे, लेकिन फिलहाल हम लोग उसको डिफाइन कर दिए, वो रेस्ट्रिक्शन ओवरकम हो गया। दूसरा रेस्ट्रिक्शन, कोई भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम डिफाइन ही कुछ अलग तरीका से किए, हम डिफाइन ही कुछ अलग तरीके से किए कि रेडियस का, अरे ये सर्कुलर सिस्टम है, ये सर्कुलर सिस्टम है, तो इसीलिए हम डेफिनेशन ही उसका अलग कर दिए कि प्रोजेक्शन लो तो कोई भी एंगल का प्रोजेक्शन तो हो सकता है। हम ये एंगल ले लेंगे, अगर यहाँ पे आकर रेडियस पहुंच गया तो ये एंगल बन गया, ये एंगल 180 से भी ज्यादा है, फिर भी उसका sin cos tan cot sec cosec निकल सकता है। क्या सारे को ये वाला चीज समझ में आ गया? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सर्कुलर फंक्शन, गॉट इट ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। अब मतलब हम श्योर हो गए, अब हमको पता चल गया कि हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर क्या नाम है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल का ऊपर, अब हम उसको पढ़ रहे हैं सर्कुलर सिस्टम में, इसीलिए हम इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। किसको? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं क्लास 11 में जब आ जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज को अभी सर्कल का ऊपर बेस कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब चलो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हो गया क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, अब हम इस चीज को देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव एंगल मतलब sin -30 डिग्री कैसे निकलेगा, cos -30 डिग्री कैसे मिलेगा, tan -30 डिग्री कैसे मिलेगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीज कैसे मिलेगा। ऑल्दो इसके बारे में हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे उस समय आइडिया दे दिया था कि इसका वैल्यू ये होता है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं था, अभी हम उसको प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट मी ड्रॉ ए सर्कल अगेन, वंस अगेन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं साथ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, वो रेडियस जो है ना, वो रेडियस को थोड़ा लेते हैं इस जगह में, है ना, एक बार, और एक बार इस जगह में लेते हैं, ये उल्टा जगह पर आ गया, ज्यादा आ गया पास। ठीक है, इस जगह में आ गया। ओके, रेडियस जब ऐसे घुमा ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया, रेडियस जब ऐसे घुमा ये एंगल हमारा थीटा हो गया, और रेडियस जब ऐसे घुमा ये एंगल हमारा माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे घुमा तो ये एंगल हमारा माइनस थीटा हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसका नाम P है और इसका कोऑर्डिनेट है क्या, x, y, एंड ऑल कैन सी, सारे को ये दिखाई देना चाहिए कि अगर मैं यहां से एक तो लाइन परपेंडिकुलर करके ड्रॉप कर लूं, ये आके यहीं पे ही मिलेगा। सबको दिखाई दे रहा? ये लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहीं पे आके मिलेगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट का अगर P x, y है तो दिस पॉइंट शुड बी, ये पॉइंट जो है ना कुछ ऐसा होना चाहिए, ये पॉइंट का वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए, ये P' हो जाएगा, और इसका देखो x का वैल्यू ना उतना ही रह रहा है, जितना पहले इसमें था इसमें भी x का वैल्यू उतना ही रह रहा है, क्योंकि x का तो ओरिजिन से डिस्टेंस along x एक्सिस होता है, तो x का वैल्यू उतना ही रह रहा है, और y का वैल्यू भी उतना ही रह रहा है, बस इतना है कि y का वैल्यू भी माइनस हो जाएगा, माइनस y। तो ये हमारा x, y, एंड आई होप सारे को समझ में आ गया कि हमारा x एक्सिस ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P' है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये माइनस थीटा है, तो ये सारी चीज हमारा हो गया। चलो अब देखते हैं साइन थीटा कितना होता है और साइन माइनस थीटा कितना होता है, एंड हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है, सर्कल इज यूनिट सर्कल, इट इज ए यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 हो जाएगा, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका रेडियस जो ये 1 हो गया। ओके, चलो इसका हम साइन थीटा निकालते हैं, कितना होता है देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट या फिर रेडियस अलोंग y एक्सिस ये हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट हो रहा है, बाय रेडियस 1 लिखे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y हो गया। आई होप सारे को समझ में आ गया कि साइन थीटा का वैल्यू 1 हुआ, y हो गया। अब अगर मैं साइन माइनस थीटा लेता हूं, माइनस थीटा कोई भी एंगल के लिए हम साइन निकालने के लिए क्या करते हैं, वो रेडियस जहां पे पहुंचा हुआ है उसका प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस लेते हैं, ये y एक्सिस है, अलोंग दिस वन वी आर टेकिंग, एंड दिस पार्ट इज वी आर गेटिंग -1।
ये नेगेटिव तरफ है तो माइनस वाई आ रहा है, तो माइनस वाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। लेकिन y तो हम देख चुके हैं साइन थीटा होता है, तो इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है ना ये हमारा माइनस साइन थीटा हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लिए। पहले ये पढ़े हुए थे लेकिन विदाउट प्रूफ हम लोग पढ़े थे। अभी हम प्रूफ कर लिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा होता है। चलो अब कॉस के बारे में देखते हैं। कॉस के बारे में देखते हैं क्या होता है। कॉस माइनस थीटा या फिर कॉस थीटा पहले निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा x, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस बोला है, यहाँ पे देख सकते हो। कॉस थीटा मतलब प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस अलोंग x एक्सिस ऑन x एक्सिस। ये हमारा x है डिवाइडेड बाय 1, रेडियस हम 1 लिखे हैं तो ये बन गया हमारा x। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं, देखते हैं कितना बनता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा ये हमारा माइनस थीटा है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, फिर से मैं देख रहा हूँ x ही है, तो x by 1 अगेन दैट इज इक्वल टू x। तो इससे हमको ये पता चल गया कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, जो हम पहले भी लिख चुके थे। तो sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब cos माइनस 30 डिग्री जो है cos 30 डिग्री भी वही है। अब हम tan का बारे में बात करते हैं। sin हो गया, cos हो गया, tan का बारे में बात करते हैं। tan माइनस थीटा, नहीं tan थीटा पहले लिखाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, इसका प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस, ये y हो गया, और अलोंग x एक्सिस इज x, मतलब ये y by x हो गया, y by x। और अगर मैं tan ऑफ माइनस थीटा निकालता हूं तो ये कितना बनेगा, माइनस, अब ये y की जगह में माइनस y होगा, अब माइनस को लिख रहा हूं, सॉरी, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस, ये प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस ये हो जाएगा, जिसका वैल्यू माइनस y है, माइनस y बाय x, तो बन गया क्या, माइनस y बाय x। लेकिन y बाय x तो हमारा tan थीटा है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो हमारा बन गया ये सारी चीज। sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। So this is what we are getting till now. Got it? सारे को समझ में आया नेगेटिव एंगल को कैसे डील करते हैं। बाकी cot, tan और cot sec और cosec नहीं किए, वो sin जैसा होगा cosec वही होगा, cos जैसा होगा sec वैसे ही होगा, cot जैसा होगा tan वैसे ही होगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है। चलो अगला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, साइन ऑफ टी रेशियोज। SIGN का मतलब साइन होता है, मतलब ये प्लस या माइनस। इसमें जो साइन के बारे में बोल रहा है इसका मतलब या तो प्लस है या फिर माइनस है, प्लस या फिर माइनस। इस प्लस या माइनस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस या माइनस ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। बट प्लस और माइनस इनका बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो उसमें उनका वैल्यू जो होता है क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या क्या आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या ऐसा निकालेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। सबको पता है कि x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ हो जाने के बाद 4 क्वाड्रेंट बन जाता है। ये हमारा क्वाड्रेंट 1 हो गया, सबको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्वाड्रेंट 2 हो गया, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये हमारा क्वाड्रेंट 4, ये सबको पता है। तो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 छोड़ो ऐसे नहीं करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट 2 हो गया, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 3 ये हो गया,
और क्वाड्रेंट 4 हमारा ये हो गया, चार्ट क्वाड्रेंट हमारा बन गया। ठीक है, अब ये सब क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या क्या चीज होता है उसके बारे में स्टडी करना है। चलो थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनेगा, एट द एंड हम उसको समराइज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। सपोज हमारा रेडियस यहाँ पे है, सब कोई देख सकते हो, ये वाला पॉइंट जो है अभी ये पॉइंट हमारा x, y होने वाला है, ये पॉइंट हमारा अभी x, y होने वाला है। ऑल कैन सी कि ये पॉइंट हमारा x, y होगा। अब इसमें अगर हम साइन थीटा निकाले, कॉस थीटा निकाले, टेन थीटा निकाले, उनका बारे में बात कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन लेते हैं ना इस पॉइंट का अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है, अलोंग वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, टेन कॉट सेक कोसेक सारे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ना सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएगा, ऑल टी रेशियोज बोलने से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आता है। मतलब इस एंगल ये क्वाड्रेंट में जब भी एंगल आएगा वो हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वहां पे पॉजिटिव। अब मन में ये आएगा कि सर ये क्वाड्रेंट बोलने से तो 0 से 90 होता है, तो 0 से 90 के अंदर सारे पॉजिटिव है। हम ऐसा सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं। हम पहला या दूसरा कोई क्लास में पढ़ा चुके हैं कि एंगल अगर एक बार घूम लिया 360 हो गया, एक बार और घूमने लगेगा तो 360 से ऊपर होगा। मतलब एंगल कैन बी मोर देन 360 आल्सो। सो इट्स नॉट दैट 0 से 90 के अंदर ही खाली पॉजिटिव होगा, और एंगल में भी पॉजिटिव होता है। अगर 390 डिग्री होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक घूमेगा तो 360 हो गया, फिर थोड़ा घूम लिया 30 डिग्री तो 390 हो गया। तो वहां पे भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके पहुंच गया एंगल तो वो पॉजिटिव होता है। मैं थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा आगे, थोड़ा पढ़ा तो लूं आगे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम बात करते हैं क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम अभी सेकंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे। मतलब मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो, ये पॉइंट ठीक है, ये जो पॉइंट है मतलब क्या रेडियस जो है अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। रेडियस मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। ये आ क्या है रेडियस, इसको मैं चेंज कर देता हूं कलर ताकि थोड़ा हम डिस्टिंग्विश कर पाए। तो रेडियस हमारा अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। अभी ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लूंगा x, y लूंगा तो ऑल कैन सी कि यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। आर यू गेटिंग ना, x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। चलो नेगेटिव ना भी लो तो चलेगा, अगर x खाली x और y लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा बोलने से क्या होता है, प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस, तो ये तो पॉजिटिव y एक्सिस है, मतलब y बाय रेडियस, और रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा 1, तो ये y मतलब ये पॉजिटिव है। साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट कॉस, अगर मैं कॉस थीटा का बात करूंगा, कॉस थीटा हो गया क्या, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस की तरफ करोगे तो ये तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा है, मतलब ये माइनस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, मतलब माइनस x हो गया। मैं अगर इसको माइनस को हटा भी देता हूं तो भी माइनस देन x बाय 1 इज माइनस x, मतलब cos नेगेटिव है। tan क्या होगा, tan क्या होगा, tan थीटा हो गया क्या, y का तरफ बाय x का तरफ। अब y का तरफ पॉजिटिव है, s का तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, मतलब अभी तक हमारा खाली साइन पॉजिटिव आया है। अच्छा साइन पॉजिटिव तो कोसेक तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव है और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव निकला तो cot भी नेगेटिव निकलेगा, cos नेगेटिव निकला तो sec भी नेगेटिव निकलेगा। तो यहां से हमको ये कंक्लूजन, यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि क्या बताओ, अरे यार
चलो बराबर सर्कल बनाना पड़ा। यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है वहां पे क्या क्या पॉजिटिव है बताओ। वहां पे पॉजिटिव है साइन और कोसेक। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब चलो आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा देखते हैं। क्या यार, चलो ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो अगर रेडियस को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं तो मान लेते हैं मैं रेडियस को यहाँ पे लेके आ गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आके रेडियस पहुंच गया। तो अभी एंगल तो बनना ही है, ये वाला हमारा एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल। लेकिन ये क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आ रहा देखो। इसमें x भी नेगेटिव आएगा और y भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि x भी नेगेटिव तरफ है और y भी नेगेटिव तरफ है। तो x एंड y बोथ विल बी नेगेटिव। तो अब अगर हम साइन थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा x नेगेटिव सॉरी y में आता है, नेगेटिव है, बाय रेडियस तो पॉजिटिव आता ही है, मतलब साइन थीटा नेगेटिव में आएगा। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा x वाला आता है, तो x हमारा नेगेटिव है और रेडियस तो पॉजिटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव आया। टेन थीटा x नेगेटिव बाय y भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो साइन कॉस टेन, ये तीन में से सारे काम बन जाता है हम सब हमारा। साइन कॉस टेन, ये तीन में से हमारा सारे काम बन जाता है, ठीक है ना। तो साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव आएगा, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव आएगा, टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट में क्या हो गया कि टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों हमारा पॉजिटिव आ गया। टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों हमारा पॉजिटिव आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी बच गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक सर्कल फिर से, सपोज ये हमारा सर्कल बन गया और हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये हमारा आ गया, क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ऑल कैन सी कि ये क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, y जो है ना वो नेगेटिव है, जबकि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो हम जब लिखते हैं साइन थीटा y बाय x होता है, नहीं y बाय r होता है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव आ गया। अगर मैं cos थीटा का बात करूं तो x बाय r आता है, x पॉजिटिव है और r तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। टेन थीटा क्या आ गया, y का तरफ आता है, y का तरफ नेगेटिव बाय x का तरफ पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव मेक्स इट नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव कॉट हुआ, नहीं क्या है ये कॉस हुआ, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों हमारा पॉजिटिव हो गया। आई होप अभी सबको ये समझ में आ गया, अभी सबको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में। अगर हमारा 5 क्वाड्रेंट है तो सारे पॉजिटिव है, ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव है, तो कोसेक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो हम इसी से फर्स्ट लेटर सबको लेते हैं, तो ऑल से ए लिए, साइन से एस लिए, टैन से टी लिए और कॉस से सी लिए। हम इसको बोलते हैं कि ए एस टी सी रूल, ए एस टी सी। तो इसको याद रखने के लिए हम अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, ऐड शुगर टू कॉफी। क्या लिख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। क्या लिखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी।
और हम बोल सकते हैं क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये सेंटेंसेस से पता चल जाता है उसका सीक्वेंस क्या है। ऐसे जरूरी नहीं है, याद रखो ये इसका ये जरूरी नहीं है, ASTC करोगे काम खत्म। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जो बताया उसको मैं थोड़ा टेबुलेशन का फॉर्म में लिख देता हूं, है ना। इसको मैं थोड़ा टेबुलेशन का फॉर्म में लिख देता हूं। इफ थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 बोलने से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। इफ थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, साइन थीटा कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ये हम यूज करेंगे थोड़ा देर में। इफ थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3, टेन थीटा कॉट थीटा आर पॉजिटिव। और इफ पॉजिटिव, इफ थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, cos थीटा sec थीटा आर पॉजिटिव। ऑल्दो मैं ये सब समझाने का कोशिश किया, बट एट द एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल, एंड ट्रिगोनोमेट्री ऑल अबाउट द रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला याद रखोगे तो बन जाएगा। तो अभी तक हम बहुत कुछ पढ़े नहीं है, बस इतना पढ़े हैं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम अभी सर्कुलर फंक्शन का हिसाब से करेंगे, ताकि हम sin 0, sin 90, cos 0, cos 90 सारे को डिफाइन कर पाए। दूसरा, कोई भी बड़ा एंगल के लिए उसका वैल्यू निकाल पाए। तो इसमें हम पढ़े कैसे, sin थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट या फिर रेडियस अलोंग y एक्सिस बाय रेडियस। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव। तो इतना पढ़ लिए। नेक्स्ट हो गया क्या, अगर नेगेटिव एंगल है तो उसको कैसे निकालते हैं उसका वैल्यू। नेक्स्ट पढ़ लिए क्या, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैल्यू का ऊपर नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव वो पढ़ लिए। ओके, देन यू हैव गॉट दीस कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन्स है, याद रखना पड़ेगा। याद रखने का जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू आइडिया, मैं आइडिया दे दूंगा तो उससे पता चल जाएगा कि हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो यू कैन सी हियर, हम जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला में हमारा एक हो गया क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वाला है। 90 का ऑड मल्टीपल है। देखो 90 into 1 makes it 90, 90 into 3 makes it 270। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। जब देखोगे ना ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, फटाफट साइन चेंज कर देना, तब नाम चेंज कर देना। नाम चेंज कर दोगे मतलब साइन है तो कॉस कर देना, को फंक्शन बना लेना। को फंक्शन के बारे में मैं पढ़ाया हूं पहले। साइन थीटा और कॉस थीटा को फंक्शन होता है, टेन थीटा कॉट थीटा को फंक्शन होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा को फंक्शन होता है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 देखोगे तो साइन होगा तो कॉस बना देना, कॉस होगा तो साइन बना देना, खत्म। टेन होगा तो कॉट बना देना, सेक होगा तो कोसेक बना देना, कोसेक होगा तो सेक बना देना। मैं साइन कॉस टेन के लिए लिखा हूं, बाकी तीनों के लिए भी बन सकता है। ठीक है, चलो देखो, अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो आई विल मेक इट cos थीटा। cos 90 डिग्री प्लस थीटा है तो आई विल मेक इट माइनस sin थीटा। और tan 90 डिग्री प्लस थीटा है तो आई विल मेक इट माइनस cot थीटा। बोलोगे सर ठीक है। अब sin था तो हम cos कर लिए, cos था तो हम sin कर लिए, और tan था तो हम कट कर लिए। अब बोले हम सुने और उसके बाद कर लिए। इसमें भी देखो 90 माइनस थीटा है तो साइन था कॉस हो गया, कॉस था साइन हो गया, टेन था कॉट हो गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई जगह में प्लस माइनस आप दे रहे हो, इसका क्या मतलब है, चलो मैं उसको समझाता हूँ। अगर मैं यहीं पे समझा रहा हूँ इसको, तो क्या हो गया कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं 90 प्लस थीटा बोलता हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा बोलने से कौन सा क्वाड्रेंट है, जरा जल्दी से बताओगे कोई मेरे को। सेकेंड क्वाड्रेंट। जरा देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, मतलब बाकी सब नेगेटिव होगा।
सेकेंड क्वाड्रेंट है ना ये, तो इसलिए साइन जो है ना ये तो पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। ये कॉस था इसलिए माइनस आया, ये टेन था इसलिए माइनस आया। चलो ये बन गया हमारा क्या, इस केस में वैल्यू बन गई है। अब देखते हैं अगर हमारा ये क्या बोलते हो फर्स्ट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, 90 माइनस थीटा में हमारा क्या बनेगा देखते हैं, पूरा ही मिटा देता हूं। 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा में जरा ध्यान देके देखो 90 माइनस थीटा में क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया 90, ये हो गया माइनस थीटा बोलने से इधर वापस आ गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके हम बैठ गए। जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके बैठ जाता हूं इसका मतलब है कि सारे पॉजिटिव होगा, इसलिए सारे पॉजिटिव। चलो अब हमारा ये बन गया, ठीक है। अब देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कहां पे आता है थोड़ा देख लेते हैं। ये 90, ये 180, ये 270, ये प्लस थीटा, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, जरा देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, मतलब कॉस बड़ा पॉजिटिव है, ये कॉस है तो ये वाला पॉजिटिव होगा। देखो कॉस यहाँ पे 270 प्लस थीटा बोलने से ये लाइन होता है ना, ये लाइन। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस पॉजिटिव है, टैन में नेगेटिव लिखा हुआ है और साइन में भी नेगेटिव लिखा गया है। अब समझ में आ गया सबको, सर ये माइनस साइन हम समझ गए। 270 ऑड मल्टीपल था, साइन कॉस बन चुका है, कॉस साइन बन चुका है, टेन कॉट बन चुका है। आई होप सारे को समझ में आया, क्लियर। अगर 270 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 270 माइनस थीटा करूंगा तो क्या बनेगा, ये 270 हो गया, यहाँ पे माइनस थीटा बोलने से यहाँ पे ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कौन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, तो टैन का नीचे पॉजिटिव होगा, ये हमारा 270 माइनस थीटा है, टैन का नीचे पॉजिटिव होगा। देखो टैन का नीचे पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव साइन नेगेटिव, और नाम तो चेंज हो चुका है, साइन कॉस हो गया, कॉस साइन हो गया, टेन कॉट हो चुका है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आ गया क्या, 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो क्या करोगे, 90 का इवन मल्टीपल है तो क्या करोगे। ये देखो 180 का मतलब होता है 2 into 90, 180 का मतलब होता है 2 into 90, 2 into 90 प्लस थीटा, तो नाम चेंज नहीं करोगे, इवन मल्टीपल होने से नाम चेंज नहीं करोगे। तो ऑल कैन सी कि साइन साइन है, कॉस कॉस है और टेन टेन है। 180 प्लस थीटा हमारा ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट है, ये वाला 180 प्लस थीटा है। ऑल कैन सी हियर साइन जो है वो साइन है, कॉस ये कॉस अभी भी है, टेन ये अभी भी टेन है, लेकिन प्लस माइनस जो है वो फिर से वही बात हो गया। 180 प्लस थीटा कहां से आता है देखना है हमको, 180 प्लस थीटा, दिस इज 180, दिस इज थीटा। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव कौन है, टेन और कॉट, तो टेन का नीचे लिखा है पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव है। एंड आई होप सारे को ये समझ में आ गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टेबल। टेबल लर्न करने का एकदम जरूरत नहीं है, लर्न ना करो चलेगा, बस ये कॉन्सेप्ट सबको याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर इवन मल्टीपल होता है तो हमारा नाम चेंज हो जाता है, सॉरी चेंज नहीं होता है, ऑड मल्टीपल होने से हमारा नाम चेंज हो जाता है। बाकी प्लस या माइनस जो है ना वो क्वाड्रेंट देख के हम लिखते हैं, वो हमारा ASTC है, दैट इज ASTC। इसी चीज को मैं एक तो प्रूव करके दिखाऊंगा कि अब ये तो मैं बता दिया, ठीक है, ये तो मैं बता दिया कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन cos थीटा ही क्यों होता है ऐसा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज cos थीटा, व्हाई इट इज cos थीटा, क्यों ना अलग कुछ हो जाए। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा क्यों नहीं है, ये cos थीटा क्यों है, तो एक तो प्रूव करके देखेंगे हम लोग, सारे का जरूरत नहीं है, एक तो को प्रूव करके मैं दिखाऊंगा। एनीवे अब देखते हैं आगे सुनो मेरे बात, आगे क्या बोल रहा हूं, ये जो चीज मैं बताया यहाँ पे उसी चीज को हम फॉर्मुलेट कर लिए, नोट करके इसको याद रखना है। If n is a odd multiple of pi by 2 का मतलब 90 डिग्री होता है,
हम ज्यादातर अभी रेडियन में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम डिग्री लिख लिए है ना, सॉरी π/2 लिखे। तो इफ n इज ए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, नहीं n इज ऑड इंटीजर, सो और ये नहीं चाहिए, इफ n इज ऑड इंटीजर, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया। इफ n इज ऑड इंटीजर देन एंड थीटा इज एक्यूट, थीटा हमारा एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं तो 190 प्लस थीटा करोगे, थीटा का वैल्यू अगर 90 से ज्यादा कर दोगे तो दूसरा क्वाड्रेंट में चले जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, ये sin n into 90 प्लस माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, sin becomes cos, cos becomes sin, tan becomes cot। उसके साथ मैं SIGN लगा दिया हूं, SIGN स्टैंड्स फॉर या तो प्लस या फिर माइनस। sin n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये मल्टीपल अब क्या हो गया पाई 180, ये 180 का मल्टीपल है, या फिर हम इवन मल्टीपल ऑफ π/2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाम चेंज नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गया हमारा SIGN। ये SIGN कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग ASTC रूल। SIGN कैन बी डिटरमाइंड बाय ASTC रूल। ASTC रूल वो क्वाड्रेंट वाला रूल होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट है, अकॉर्डिंगली विल गेट। सो ये बन गया हमारा चीज। अब बोलोगे सर इतना तो पढ़ा दिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, देखो देखते हैं ये समझ में आया कि नहीं एग्जैक्टली मेरे को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 660 डिग्री। सारे को देखना है, हमको वैल्यू निकालना है sin 660 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। किसका वैल्यू, sin 660 डिग्री का वैल्यू। ऑब्वियस बात है ये बहुत छोटा एंगल तो है नहीं, बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल है। तो हमको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इस टाइप का चीजें में हमको काम क्या करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, नेम चेंज होगा या नहीं होगा, नॉट चेंज, नाम चेंज होगा या नहीं होगा, ये पहली काम करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, प्लस होगा और माइनस होगा, ठीक है। तो जो दूसरा काम है वो हम कैसे करेंगे, क्या चीज देख के पता करेंगे, वो हमारा ASTC है। ये हमारा ASTC देखेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा। नाम चेंज होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा, ऑड इंटू 90 है या फिर इवन इंटू 90 है। अगर ऑड इंटू 90 है तो नाम चेंज हो जाएगा, इवन इंटू 90 है तो नाम चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा, नॉट टू बी वरीड, आराम से समझ में आएगा। चलो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये बहुत ही बड़ा एंगल है तो ना हम इसको क्या करेंगे 90 में डिवाइड कर देंगे। बड़ा एंगल होगा तो उसको 90 में डिवाइड कर देंगे। तो 90 में डिवाइड करेंगे अगर, तो मैं मन ही मन उसको डिवाइड कर सकता हूं या फिर कॉपी में साइड में डिवाइड लिख सकता हूं भी। तो ये मेरा हो जाएगा 7 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्योंकि क्या होता है जरा बताओ, क्यों ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको 7 इंटू 90 मल्टीप्लाई करता हूं तो आई एम गेटिंग 630, या फिर हम डिवाइड कर देंगे, कितना है 660 है, 660 डिवाइडेड बाय 90, तो 97 का 630, हमारा रिमाइंडर आ गया 30। सो 7 इंटू 90 प्लस 30। चलो अब हमारा दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, नेम चेंज हो रहा है कि नहीं, नेम चेंज और नेम नॉट चेंज। चेंज होगा अगर ऑड इंटू 90 है तो 90 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ है, 90 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ है जो कि ऑड है, मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब ये साइन से क्या बन चुका है cos, और उसके साथ तो थीटा जो बैठा जाएगा cos 30 डिग्री। अब हमारा दूसरा काम है,
दूसरा काम क्या है बताओ, प्लस या माइनस, क्या दें? तो उसके लिए AHTC यूज करेंगे। AHTC का कैसा यूज होता है देख लेते हैं। AHTC का हम यूज कैसे करेंगे देख लेते हैं, है ना? ठीक है, चलो एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने से हमको थोड़ा आसानी होगा देखने के लिए। हो गया, सुनो मेरे बात। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। 0 1 2 3। ये 0 1 2 3 क्या है सर? 0 1 2 और 3। ये क्या है? हम क्या करने वाले हैं, ये जो नंबर है ना इसको डिवाइड कर देंगे 4 में। रिमाइंडर कहां होगा, रिमाइंडर कितना होगा, जितना होगा हम उसी जगह में खड़े हैं। ये एक्चुअली 7 into 90 कैसे हुआ जरा मैं दिखा देता हूं। 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90, 4 into 90, सबको दिखाई दे रहा होगा। 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90, 4 into 90, 5 into 90, 6 into 90, 7 into 90. Got it all of you ना? So हम इस जगह में थे। वो कैसे पता चल गया? एक्चुअली इसको 4 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, नहीं 3 आ गया, तो 3 में हम हैं, मतलब हम इस जगह में खड़े हैं। हमारा रेडियस जो घूम घूम के यहाँ पे खड़ा है, रेडियस हमारा यहाँ पे है। 7 into 90 में यहाँ पे है। प्लस 30 और घूमना है, प्लस 30। प्लस मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे तो हमारा रेडियस है, वो या तो इस तरफ घूमेगा या फिर उस तरफ घूमेगा। इस तरफ बोलने से क्लॉक यहीं से जाता है, क्लॉक भी तो ऐसे घूमता है, क्लॉक तो ऐसे घूमता है, तो उससे नहीं घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमना है, ऐसे। कितना घूमना है? 30 डिग्री। ये पूरा तो 90 डिग्री होता है, 30 है मतलब हम आधा तक रहे हैं, मतलब इस जगह में है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? ASTC, मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। ये हमको क्वेश्चन में दिया क्या है? साइन। इसको नहीं देखना है, ओरिजिनल को देखना है। साइन दिया है मतलब साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला वैल्यू जो है माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस cos 30। सो दिस इज योर माइनस cos 30 का वैल्यू मेरे को लगता है √3/2 है। इसका मतलब कि sin 660 का वैल्यू जो है ना माइनस √3/2 है। समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग और एक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, आस्ते आस्ते समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, हम 6-7 क्वेश्चन कभी करने वाले हैं, कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या दिया है? cos 840 डिग्री। सारे को लिखने का जरूरत नहीं है आज का क्लास में, बस समझो, बस समझो पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसी को देखो, और मैं क्लास खत्म होने के बाद तो PDF दे दूंगा, तो उसको उस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन जब कर रहे हैं कुछ लिखो मत, नथिंग, जस्ट समझो। बस इतना है कि मेरे साथ मैं अगर कुछ पूछ रहा हूं तो बोलते जाओ, मेरे को बोलो ना बोलो, अपने आप को बोलते जाओ। ठीक है ना? तो 840, तो हमको पहला काम क्या करना है? 90 से डिवाइड कर देना है। अगर मैं 90 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा cos, that is a very simple thing, you can do yourself, 9 into 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सर ये 30 डिग्री हमेशा आएगा क्या? कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। फिलहाल मैं ऐसे एंगल लिया हूं कि 30 डिग्री आ गया यहाँ पे भी। ओके, चलो 9 into 90 810, 810 प्लस 30, ओके 860, नहीं 840 हो गया। चलो तो हम इसको ऐसा लिख लिए। उसके बाद ये काम हम करेंगे 90 से डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे देखेंगे क्या है, ऑड इंटू 90 है या फिर इवन इंटू 90 है। हम देख रहे हैं ऑड इंटू 90 है, मतलब नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है नेम चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो क्या है? कॉस है, कॉस से क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, तो साइन लिख देंगे, साथ में 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? चेक करेंगे प्लस या माइनस। वो प्लस या माइनस कैसे पता चलेगा? AHTC से। AHTC हमारा क्या है? क्वाड्रेंट चेक करके हमको देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा जगह में है, 840।
9, नंबर 9 हो गया। 9 में अगर मैं 4 डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 9 से अगर 4 डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो रिमाइंडर 1 है तो हम यहाँ पे है, मतलब हमारा रेडियस अभी इस जगह में है। समझ रहे हो सब कोई? हमारा रेडियस इस जगह में है। अब हमको घूमना है और 30 डिग्री, और 30 घूमना है तो कैसे घूमेंगे? क्लॉक का हिसाब से या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से? +30 घूमना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और -30 घूमना होता तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉक तो हमारा ऐसे घूमता है, क्लॉक हमारा ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा। कितना डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। ये पूरा क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री का है, तो 30 डिग्री बोलने से हम आधा में आके रुक जाएंगे, तो कुछ यहाँ पे रुक जाएंगे। ये हमारा बन गया है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, सबको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एस बोलने से साइन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है। हम यहां से देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा सारे। क्वेश्चन जो दिया है उसी को देखेंगे। ये माइनस है तो माइनस हो गया, तो -1/2 हो गया। यू कैन सी ना, हम कितना बड़ा एंगल का वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। कितना बड़ा एंगल? sin 840 कितना बड़ा एंगल है? अभी तक हम 90 तक जानते थे, अभी देखो कितना बड़ा एंगल का भी एंगल निकल के आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। tan 750 डिग्री बोला है। क्या बोला है? tan 750 डिग्री। चलो tan 750 डिग्री निकाल के देखते हैं। tan 750 डिग्री, तो हम इसको 90 में डिवाइड करेंगे, तो दैट जॉब यू कैन डू। अभी खुद से करते जाओ, वो काम करते जाओ। 8 में 90 में डिवाइड करो, 90 में डिवाइड करने से मेरे को लगता है आ रहा 8 × 90 आ रहा 720, 8 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये अलग बात है कि सारे में 30 डिग्री आ रहा है, इसे होना नहीं चाहिए, आ गया कोई बात नहीं, 30 डिग्री। ठीक है, चलो इतना बन गया। ओके, अब चलो आगे कैसे करेंगे देखते हैं। आगे पहला काम करेंगे कि नाम चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये 8 है, 90 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अरे यार, ओके 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ? 8 मल्टीप्लाई हुआ है। 8 इज इवन, इवन होने से नाम चेंज नहीं होता है। नाम चेंज नहीं होता है मतलब ये 10 रह जाएगा, 10 रह जाएगा और 30 डिग्री भी आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा है कि चेक करो, चेक करो कहां पे हो तुम कौन सा जगह में हो, चेक करो। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे ना 8 में डिवाइड करते हैं। हाँ, 8 को डिवाइड कर देंगे 4 में। 4 में डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर जो आएगा हम उस जगह में होंगे। रिमाइंडर हमारा क्या आता है? 8 को 4 में डिवाइड करने से 0 आता है, मतलब हम क्या है? यही जगह में है, इसी जगह में है। कौन सा जगह में हम? इस जगह में है। 0 है तो हम इस जगह में है। फिर हमको घूमना है कितना? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे नहीं, ऊपर। ऊपर घूमेंगे 30 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आके पहुंच गए हम? बताओगे कोई मेरे को? 30 डिग्री घूमना है। व्हिच क्वाड्रेंट आई एम लाइंग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा 1/√3। सो यू कैन सी अगेन कि कितना बड़ा वैल्यू जो है ना इसको हम निकाल पा रहे हैं। जितना भी बड़ा वैल्यू होगा निकाल लेंगे ये कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 1500 डिग्री। तो ये थोड़ा बड़ा है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 90, तो 90 में हम डिवाइड करेंगे। तो 90 में डिवाइड करने से पहले क्या आएगा? 91 या 90 आ गया, तो ये हमारा कितना हो गया? 600 है ना। 91 या 90 आ गया तो ये हमारा 600 आ जाएगा। और 96 जा मेरे को लगता है कितना हो रहा है? 96 जा 540, 540 हो गया, तो ये 60 आ गया। मतलब 60 × 90 + 60 हो सकता है। अगर कहीं पे मिस्टेक कर दूं तो उसको करेक्शन कर लेना, है ना। तो sin 1500 डिग्री इज इक्वल टू हो गया sin 16 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। चलो थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे 30 चल रहा था सब, ये 60 हो गया, कोई बात नहीं।
कुछ भी हो सकता है ना। आगे देखो, साइन 60 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे दो काम होता है, पहला काम होता है कि नाम चेंज करोगे या नहीं करोगे। यहाँ पे इवन इंटू 90 है तो नाम चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे नाम साइन ही रह जाएगा, साइन 60 ही रह जाएगा, इट विल बी साइन 60। अब दूसरा बात हो गया कि प्लस या माइनस देखना पड़ेगा। तो ये हमारा 16 है, 16 को अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, तो यही हो। प्लस 30 तो ऊपर चले गए, तो ऊपर हाफ क्वाड्रेंट हो गया, तो ये प्लस हो गया, मतलब आंसर हमारा √3/2 आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 1500 डिग्री। समझ में आ रहा है ना सारे को अभी? ये सोलो जल्दी से बताओ। कंसेप्ट जो है समझ में आ गया आस्ते आस्ते, है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या देगा? साइन -3,555 डिग्री। चलो लिख लेता हूं इसको। अब ये जो है ना, यहाँ पे अभी तक हम करते आ रहे थे क्या पॉजिटिव सब, अब यहाँ पे क्या हो गया ना, नेगेटिव आ गया। तो अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव एंगल्स के साथ कैसे डील करते वो देखेंगे। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये हम पढ़े हुए हैं, तो ये माइनस को हटाओ यहां से, माइनस बाहर निकल गया, साइन 3,555 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, डिवाइड कर देंगे 90 में। अब अगर मैं थोड़ा सोच लूं, डिवाइड कर सकते हो, यू कैन डिवाइड, है ना, डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सोचूंगा, 3,555 से अगर मैं 45 जोड़ दूंगा तो 3,600 आ रहा है, ठीक है ना। 3,555 में अगर मैं 45 जोड़ दूंगा तो 3,600 आ रहा है। तो 3,600 जो है ना 40 इंटू 90 है, लेकिन ये तो 3,600 हो रहा है, तो -45 डिग्री। आई कैन मेक इट लाइक दिस। मेरी बात समझ में आया क्या? मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, लेकिन अगर 90 में डिवाइड करूंगा तो ऐसे नहीं आएगा, 39 एंड समथिंग आएगा। अगर मैं 90 में डिवाइड करूंगा 3,600 डिवाइडेड बाय 90, सो आई विल गेट 45 तो मिलेगा मेरे को पक्का। नहीं 3,555, सॉरी ये हमारा 3,555 है, 3,555, ठीक है ना। ये हमारा 45 तो मिलेगा, ऑब्वियस बात है ना, 45 मिलेगा, और मेरे को लगता है 3,510 आ जाएगा, और 45 यहाँ कर देगा। सॉरी यहाँ पे 45 कहां से आया, 39 हो, ये वाला जाएगा हमारा 39 आ जाएगा, क्योंकि 40 में 3,600 आता है, 39 आ जाएगा। अगर 40 करेंगे तो 3,600 आ रहा है, 39 करेंगे तो 90 में डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा, 39 इंटू 40 हो जाएगा 3,510, उसमें 45 ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलो मैं दोनों में करके दिखा देता हूँ, है ना। पहले तो इसे कर लेता हूँ, फिर उसमें करेंगे। तो दैट इज मेकिंग इट माइनस, ये माइनस का साथ हमको कोई लेना देना नहीं है, ये माइनस पहले से है। ASTC से इस माइनस का साथ कोई रिलेशन नहीं है, ASTC में वो अपना आएगा जो आएगा। इसको देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, 40 इंटू 90 है, इवन मल्टीपल है, नाम चेंज नहीं करना है, तो इट विल बी साइन 45 डिग्री। ये साइन 45 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, है ना। अब देखो आगे, साइन देखना है प्लस है या माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं 40 को डिवाइड कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखो, 40 को डिवाइड कर लेता हूं 4 से, तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब मैं यहाँ पे हूँ, रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह में। उसके बाद मेरे को घूमना है, कितना घूमना है, 45 डिग्री घूमना है, लेकिन अभी माइनस घूमना है, -45 है, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब ऐसे करके घूमना है। ये पूरा क्वाड्रेंट 90 का होता है, 45 घूमूंगा मतलब मैं आधा में ही रह जाऊंगा यहाँ। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन है तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो हम क्या लिखेंगे, एक तो माइनस लिखेंगे। बोलना कि सर यहाँ पे माइनस है, नो नो नो, दैट इज नॉट द थिंग। ये माइनस आपस, ये माइनस पहले से ही है, अलग सा है, ये माइनस तो था, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। ये माइनस पहले से था, ASTC का इस माइनस के साथ कोई लेना देना नहीं है।
गॉट इट ऑल ऑफ यू ना? सो यू आर गेटिंग 1/√2। नहीं समझा या समझ में आया? नहीं समझ तो कौन सा जगह में समझ में नहीं आ रहा बताओ, पॉइंट तो बताओ कि सर ये जगह में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन सेम चल रहा है। तो यू टेल मी द पॉइंट वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो -45 कैसे हुआ? ये -45 कैसे हुआ? यस सर। ये तो कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर दो, मैं थोड़ा आगे बढ़ा दिया और क्या है, इसको ऐसे कर दिया, ये मतलब मैं मैनिपुलेट कर लिया थोड़ा। 3 5 5 5 है प्लस 45 माइनस 45 नहीं कर सकता, बोलो 3 5 5 है प्लस 45 माइनस 45 कर सकता हो कि नहीं? यस सर। करने से ये बन गया 3600 माइनस 45। तो 3600 मेरे को पता चल रहा है कि 40 इंटू 90 हो रहा है। बस ये मन ही मत सोच के मैं कर लिया। इसको अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। ये इसको डिवाइड कर लो, ये मैं अपना मन ही मन सोच लिया कि भाई 3555 है, इसमें 45 जोड़ेंगे तो 3600 हो रहा है। 3600 मेरे को डिवाइड करने में थोड़ा आसानी हो रहा है, सो दैट आई विल डू। लेकिन 3600 करने के लिए मेरे को 45 ऐड करना पड़ा था इसके साथ, तो माइनस भी कर लिया। सो लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस, माइनस साइन 3600 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये थोड़ा बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, चलो इसको उस पे नहीं करते हैं, हम डिवाइड करके ही करते हैं। तो डिवाइड करके करेंगे तो कैसा आएगा देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करके करता हूं तो कैसा आएगा, ये तो डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी, तो लेट अस स्टार्ट ना। इज इक्वल टू माइनस, अच्छा पूरा ही लिखता हूं, साइन माइनस 3,555 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 3,555 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन। अब बताना पड़ेगा कि सर ये जगह में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये जगह समझाओ, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर में मैं डिवाइड करता हूं तो उसमें रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा, मेरे को पता है। एडजस्टमेंट करके मैं नेगेटिव ला सकता हूं, बट मैं अगर खुद से कोई एक नंबर है और दूसरा नंबर उसके साथ डिवाइड करूंगा तो आई कैन नॉट गेट रिमाइंडर नेगेटिव, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बट थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट में कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं डिवाइड कर दिया तो मेरे को रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा। मैं इसीलिए ये बताना चाहता था कि क्लॉकवाइज भी घूम के तो देख लो, हमेशा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सारे क्वेश्चन में हम एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, और अगर हमको डिवाइड करना है तो आई हैव टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी क्लॉकवाइज नहीं मिलेगा हमको, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव आएगा ही नहीं कभी, हम अगर खुद से डिवाइड करेंगे तो, है ना। ये बात सबको समझ में आ गया अभी। अब देखो ये माइनस का कोई रोल नहीं है, सुन लो, एएसटीसी का कोई लेना देना नहीं है इस माइनस के साथ, ये माइनस अपने है पहले से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो 39 है, ऑड है, नाम चेंज करना पड़ेगा मेरे को, नाम चेंज करना पड़ेगा, मतलब cos 45 डिग्री लिखना पड़ेगा, साइन से cos बन गया। माइंड में ये रखना पड़ेगा सबको, क्या चीज बताओ, नाम चेंज करना है या नहीं करना है, पहला ये, दूसरा प्लस या माइनस। तो पहला काम तो हो गया, अभी नाम चेंज हो गया, क्योंकि 39 था, ऑड था, नाम चेंज हो गया, यहाँ पे 40 था, इवन था, नाम चेंज नहीं किया, ठीक है। दूसरा काम हमको देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को एक्स ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस 39 को डिवाइड कर देंगे 4 में। सर 39 को ही 4 में क्यों डिवाइड कर रहे हो, 39 को 4 में? मैं देखना चाहता हूं कितने बार कंप्लीट घूम लिया है, एक बार घूमता है तो 4 इंटू 90 होता है, इसलिए 39 में 4 डिवाइड करोगे तो 9 मिला मेरे को, तो मेरे को पता चलेगा कि 9 टाइम्स तो पूरा घूम लिया है। 9 इंटू 4 36, मतलब 36 कंप्लीट हो चुका है, 37 38 39, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 3 है तो हम यहाँ पे 3 में है,
ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमारा 3 हो गया। अब उसके बाद और घूमना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आके हम यहाँ पे लटक गए। ये फिर से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ही हो रहा है, होना चाहिए। इसमें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है तो इसमें तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा। सो ये माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट प्लस, और ये cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो आई एम गेटिंग 1/√2। क्या सभी को समझ में आया यहाँ पे? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। पहला काम क्या करोगे? लेट मी आस्क यू अभी मेरे को बताओ पहला काम क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड करके दे दिया है कितना है। फर्स्ट जॉब इज टू राइट व्हाट, नाम चेंज करोगे नहीं करोगे? व्हाट डू थिंक, नाम चेंज करेंगे नहीं करेंगे? नाम होगा क्या? tan है तो क्या होगा? cot कितना होगा? वेरी गुड, सो इट विल बी cot 45। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, cot 45 हो गया। अगला काम क्वाड्रेंट करोगे, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर देना, 0 1 2 3 लिख लेना, 0 1 2 3। किसको डिवाइड करोगे 4 के साथ? किसको 4 के साथ डिवाइड करोगे? 55 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर 3 आता है। मीन्स यू आर हियर, दैट मीन्स यू आर हियर एंड यू हैव टू रोटेट नाउ 45 डिग्री। प्लस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कहां पहुंचोगे? कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? फोर्थ में हमारा tan होता है नेगेटिव, cos खाली पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो इस माइनस आ गया। ये आंसर आ गया हमारा माइनस। अपने आप को यही सब सवाल पूछना। ये सवाल जो मैं दे रहा हूं मतलब कर रहा हूं, वो सवाल पीडीएफ तो मिल जाएगा, बट यू टेक द क्वेश्चंस ओनली, डोंट सी द आंसर, ओनली क्वेश्चंस टू सी एंड यू सॉल्व बाय योरसेल्फ। एंड अपने आप को बोलते रहो। और ये जो मैं पढ़ाया आज बहुत दिन तक यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री में, बहुत दिन तक हम लोग यूज करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। एएसटीसी मतलब जो हायर एंगल है उसको कैसे लोअर एंगल तक कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा माइनस। cot 45 का वैल्यू सबको पता होना चाहिए कि 1 है, तो इसका आंसर 1 हो गया। सो यू कैन सी कितना बड़ा एंगल था। अगर मैं इसको निकालना चाहूंगा बहुत ही बड़ा एंगल निकलेगा। 55 × 90 जो भी आएगा उसमें 45 ऐड कर दो, कितना बड़ा एंगल है, फिर भी उसका वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं। चलो फटाफट अगला करते हैं, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। दे दिया है सेक 125 × 90। 125 देखते ही मेरे को पता चला ऑड है। 125 देखते ही मेरे को पता चला कि ऑड है। ऑड है तो हम साइन नाम चेंज कर देंगे। तो सेक है तो अभी मैं इसको कोसेक बना दूंगा, कोसेक। अब उसके बाद मेरे को पता चला कि -30 है, मतलब अब प्लस या माइनस मेरे को देना है। तो हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने का बाद इसमें क्या करने वाले हैं, सुनो मेरे बात। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 125 को डिवाइड कर देंगे 4 में, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। रिमाइंडर 1 आ गया मतलब मैं यहाँ पे हूँ। फिर 30 डिग्री घूम लूंगा क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके पहुंच जाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीज पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इट विल बी 1/2 साइन के लिए होता है, कोसेक के लिए 2 हो जाएगा। तो आंसर इज 2। ऑल ऑफ यू गेट इट? गेट इट? चलो इसको थोड़ा नेक्स्ट को देखते हैं। cos 76 × 90 डिग्री, 76 इवन है, नाम चेंज नहीं होगा, तो फटाक से मैं लिखूंगा cos, उसके बाद 45 डिग्री। उसके बाद मैं देखूंगा प्लस या माइनस है, तो 76 को डिवाइड कर दूंगा 4 से, रिमाइंडर आएगा 0, मतलब मैं यहाँ पे हूँ। फिर हमको 45 घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है मतलब कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है मतलब कैसे घूमेंगे? ऐसे ऊपर वाला गलत करते हैं, ऐसे ही था, ऊपर घूमेंगे। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, वैल्यू हो गया 1/√2। गॉट इट? चलो थोड़ा
अलग क्वेश्चन में देता हूं। हाँ चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, है ना। तो हमको बोला है प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या बोला है, साइन क्यूब दिस मच दिस 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 इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर है। शायद टेन स्क्वायर है या टेन क्यूब है, देखेंगे क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ था, देखते हैं कितना बनता है। सो लेट मी टेक एलएचएस, इसका एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस इज इक्वल टू व्हाट इज इट, साइन क्यूब 180 डिग्री प्लस ए into tan 360 डिग्री माइनस ए into sec स्क्वायर 180 डिग्री माइनस ए। मैं बोलूंगा कि सारे जो है पढ़ा रहा हूं जो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का क्लास में जो है ना पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि लिखने से। लिखने में दे दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना, मतलब खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। डिवाइडेड बाय कितना दिया हमको, cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस ए इंटू कोसेक स्क्वायर 180 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो हमको दिया है क्वेश्चन वो 180 का मल्टीपल का फॉर्म में दिया है, तो हम 180 का मल्टीपल के बारे में भी थोड़ा सोच लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लेट मी टेल यू, यहाँ पे अगर कहीं पे हमको दिया है साइन क्यूब थीटा, मान लेते हैं कहीं पे दिया है साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब होता है कि ये साइन थीटा का होल क्यूब है ना, साइन थीटा का होल क्यूब है। बच्चे बहुत बार गलत लिखते हैं कि साइन थीटा का होल क्यूब को ऐसा लिखते हैं, साइन क्यूब भी लिखते हैं और शायद फिर थीटा का क्यूब भी लिखते हैं। तो ये जो सेकंड वाला है ये गलत है, ठीक है ना। थीटा का कुछ क्यूब क्यूब नहीं होता है, जो होता है साइन का क्यूब होता है, ये गलत है। सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला हमारा सही है कि साइन क्यूब थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल क्यूब। सेकंड वन जो भी मैं लिखा हूं दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, सबको समझ में आना चाहिए। सो होल क्यूब होल स्क्वायर होल टू द पावर 4, इसका मतलब साइन ऑफ दैट एंगल फिर उसका होल स्क्वायर फिर उसका होल क्यूब। ये मैं इसीलिए बताया कि वहां पे कितने सारे स्क्वायर क्यूब ये सब है, और हम जो पढ़ रहे थे उसमें स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें स्क्वायर क्यूब है, तो आई एम टेलिंग यू दैट वन। ओके, अब चलो देखते हैं कि इसको उस फॉर्म में लिखने से हमको क्या फायदा मिलेगा, है ना। इज इक्वल टू ये बन गया हमारा साइन 180 डिग्री प्लस ए होल क्यूब, फिर यहां पे बन गया tan 2 इंटू 180 डिग्री माइनस ए इंटू सेक 180 डिग्री माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना है cos 90 डिग्री प्लस है होल स्क्वायर कोसेक 180 डिग्री माइनस है होल स्क्वायर, और लास्ट में आ गया हमारा साइन 180 डिग्री माइनस है। चलो ऐसे 180 का कॉन्सेप्ट जानने का जरूरत नहीं है, 90 का इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे 180 लिखा है ना मैं उसको 2 इंटू 90 कर लूंगा, तो ये 4 इंटू 90 भी हो सकता है, ये 2 इंटू 90 हो सकता है, मतलब 90 में सारे काम बन जाएगा। बट हमको 180 के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि 180 में भी होता है, तो हम उसको 90 में ना करके हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो लिख लेता हूं मैं, इसको समझा देता हूं कि इसको हमको कैसे करना है। सुनो मेरे बात सुनो। अगर अच्छा यहां पे एक बात तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि 180 का मल्टीपल अगर है तो उसमें नाम तो चेंज नहीं होता है, तो इसमें नाम तो किसी भी जगह में चेंज नहीं होगा सिवाय इसका, क्योंकि 90 है तो ये बड़ा चेंज होगा, बाकी सब 180 है तो नाम चेंज नहीं होगा। और इसको अगर 90 में करना चाहोगे भी तो 2 इंटू 90 हो रहा है, इवेन हो रहा है, 2 इंटू 90 इवेन, 2 इंटू 90 इवेन, 4 इंटू 90 इवेन,
और 2 into 90 इवन। तो नाम तो किसी में चेंज नहीं होने वाला है, खाली कॉस का अलावा। तो फिर साइन क्या होगा, प्लस या माइनस क्या होगा, खाली उसी को देखना है। 180 प्लस है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है देखते हैं। 180 यहां पे आ गया, ये 180 हो गया, प्लस है बोलने से क्या हो गया, नीचे आना पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया जिसमें ये नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव वाला है, दिस इज नेगेटिव। नेक्स्ट कम टू दिस वन, ये 2 into 180। अब सुनो मेरे बात, इवन इंटू 180 होगा ना तो इस तरफ हो, ऑड इंटू 180 है तो इस तरफ हो। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि कभी कभी हो सकता है 5 into 180 दिखाई दे मेरे को, 11 into 180 दिखाई दे मेरे को, 25 into 180 दिखाई दे। तो ऑड इंटू 180 होगा तो हम इस तरफ है, इवन इंटू 180 है तो हम इस तरफ है। तो यहां पे 2 into 180 है तो मैं इस तरफ हूं, ये लाइन में हूं। उसके बाद मेरे को क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नीचे आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाता है, क्लॉकवाइज नीचे आता है। तो नीचे आ जाऊंगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये 10 है, मतलब ये भी तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गया। अब इसमें देखते हैं 180 माइनस है, 1 into 180 मतलब यहां पे हो, माइनस है बोलने से ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये सेक है तो ये भी नेगेटिव। अच्छा, सारे नेगेटिव हो रहा है अभी ऊपर। नीचे 90 प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें कॉस नेगेटिव होता है तो ये भी तो नेगेटिव हुआ। 180 माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें लेकिन कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये वाला खाली पॉजिटिव है अभी तक। और ये 180 माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। तो 2 ठो खाली पॉजिटिव, लास्ट 2 ठो बाकी सब नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस राइट नाउ। अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा देखते हैं, इज इक्वल टू, ये नेगेटिव हुआ तो माइनस हो गया, साइन ए हो गया, साथ में क्यूब हो गया, सारे नेगेटिव हो रहा है। 1 2 3 4 नेगेटिव, ये दोनों खाली पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव है तो माइनस हो गया, 10 हो गया, साथ में ए है, इनटू ये क्या है, नेगेटिव, माइनस सेक का स्क्वायर, माइनस सेक इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे कितना होगा देखते हैं। cos 90 प्लस है, ये माइनस साइन है, माइनस साइन है, नाम चेंज हो गया यहाँ पे खाली क्योंकि 90 का मल्टीपल है, इसका होल स्क्वायर हो गया। देन आ गया हमारा कोसेक, कोसेक हो जाएगा हमारा प्लस में रहेगा, तो कोसेक ए होल स्क्वायर इनटू साइन ए, चलो इतना हमारा बन गया। अब हमको और इसको खाली सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, यहां तक पहुंचाना है। मेरे को लगता था 10 क्यूब होगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा साइन क्यूब है, माइनस होगा साइन क्यूब में, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो लेट मी राइट साइन क्यूब है हियर इनटू 10 है हियर इनटू सेक स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नीचे साइन स्क्वायर है इनटू ये कोसेक स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है इनटू कोसेक स्क्वायर है 1 होता है, मतलब ये वाला तो 1 हो गया इनटू हमारा ये साइन है यहाँ। अब ये वाला पार्ट हमारा 1 हो गया, बाकी को हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले इसके साथ। ये एक ठो साइन स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर होगा, ये cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय sec cos स्क्वायर, सॉरी sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर है, tan स्क्वायर है और ये 10 है, तो 10 क्यूब हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a। तो बाय ये cos स्क्वायर a कहां से आया, देखो ये sin स्क्वायर a है
यहाँ पे सेक स्क्वायर है, उसको कॉस स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 10s आता है इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है इंटू 10a इज इक्वल टू 10 क्यूब है। मैं शुरू से बोल रहा था कि क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है शायद, तो लेट अस चेंज इट, ये 10 क्यूब है। समझ में आ गया सबको? ये सुनो, एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, LHS, इसका LHS कितना है देखते हैं। LHS इज इक्वल टू cos क्यूब, जो क्वेश्चन है मैं नहीं लिख रहा हूं, उसका आगे वाला लाइन लिख रहा हूं, 2 पाई माइनस a होल क्यूब इंटू 10 पाई प्लस a होल स्क्वायर इंटू सेक पाई माइनस a होल स्क्वायर, ये आ गया ऊपर, नीचे डिवाइड बाय साइन 3 पाई प्लस a होल क्यूब इंटू कोसेक माइनस a होल स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाय 2 प्लस a होल स्क्वायर। सबको समझना ये चीज है कि पाई मतलब 180 होता है, पाई बाय 2 मतलब 90 होता है। पाई मतलब 180 होता है, पाई बाय 2 मतलब 90 होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 2 पाई माइनस a बोला है, 2 पाई माइनस a इवेन, यहाँ पे देखो इवेन, यहाँ पे आ गया ऑड, ठीक है। 2 पाई माइनस a, 2 पाई बोलने से यहाँ पे हो, माइनस a बोलने से क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज मतलब नीचे आ जाएंगे, मतलब ये क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, ठीक है। पाई प्लस a, पाई तो ये हो गया प्लस a, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आया, सॉरी वो फोर्थ क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट आया। अब इसको देखते हैं, पाई माइनस a, यहां से यहां तक पाई माइनस a, ये क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। पाई बाय 2 प्लस a, ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये वाला 3 पाई, 3 पाई बोलने से कौन सा जगह में हो, इस लेफ्ट वाला जगह में हो या राइट वाला जगह में हो? 3 पाई बोलने से राइट वाला इवेन पाई होता है। 3 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 3 इज ऑड, समझ रहे हो, 3 इज ऑड, ऑड पाई, तो ये लेफ्ट वाला पाई है ना। कैसे हुआ देखो, कैसे हुआ देखो, ये हमारा पाई हो गया, पाई का मतलब 180 होता है ना, पाई 2 पाई 3 पाई, समझा क्या? आया कि नहीं समझ में? 3 पाई बोलने से यहां पे हो, समझ में आया कि नहीं? तो 3 पाई बोलने से थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मतलब लेफ्ट साइड में हो। 3 पाई में प्लस a करना है, मतलब ऊपर जाना है। 3 पाई प्लस a, प्लस a मतलब ऊपर जाओ, यहाँ पे ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। 3 पाई प्लस a इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। मैंने गलत बोल दिया शायद, सॉरी। 3 पाई प्लस a ना, ऐसे क्लॉक जाता है ना, हमको उल्टा जाना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना है। 3 पाई प्लस a कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई यहाँ पे हो, प्लस a, प्लस a मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे जाना है, क्लॉकवाइज होने से ऊपर जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। चलो अब हमको पता है कि उसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, फटाफट लिखते जाते हैं। इज इक्वल टू, साइन कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, खाली इसके अलावा यहाँ पे पाई बाय 2 यहाँ पे चेंज होगा, बाकी कहीं पे साइन चेंज नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इस इज cos है होल क्यूब। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इट इज 10 है होल स्क्वायर। कैसे पॉजिटिव होता है बता रहे हो सर? ASTC ऑल, फर्स्ट में सारे, एस सेकंड में साइन पॉजिटिव, टी थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो ये थर्ड में था। फोर्थ पे cos पॉजिटिव होता है। ओके,
फिर ये सेकेंड है, सेकेंड में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ये सेक है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस सेक है लेकिन साथ में स्क्वायर भी है तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देता है। डिवाइड बाय नीचे, नीचे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन ए हो गया, इसका होल क्यूब इनटू ये कोसेक माइनस ए होता है माइनस कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, कॉट से माइनस हो जाएगा, कॉट से 10 हो जाएगा, माइनस 10 होल स्क्वायर। चलो अब ये सब झंझट खत्म, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब झंझट हम खत्म कर चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, खाली ये लिखना है सिंपलीफाई करके कि हमको जो प्रूफ करने के लिए दिया है वहां तक पहुंचे कि नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू ये बन गया हमारा क्या, cos क्यूब है इंटू ये बन गया हमारा 10 स्क्वायर है इंटू ये हमारा हो गया sec स्क्वायर है, डिवाइड बाय ये हो गया हमारा माइनस sin क्यूब है इंटू ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर है इंटू ये हमारा 10 स्क्वायर है। चलो जो जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल करते चलते हैं, बाकी जो बचेगा वहीं से आंसर निकालेंगे। कैंसिल क्या होगा देखते हैं, ये 10 स्क्वायर एक के साथ 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके, और sin क्यूब है और कोसेक स्क्वायर है, sin क्यूब है और कोसेक स्क्वायर है में से ये एक तो साइन है बचेगा, खाली दो तो साइन तो कट गया होगा तो यहाँ पे खाली साइन है बचा होगा। यहाँ पे cos क्यूब है, यहाँ पे sec स्क्वायर है, तो cos क्यूब को रहने देते हैं, sec स्क्वायर को 1 बाय cos स्क्वायर कर लेते हैं। सो लेट अस राइट नाउ इज इक्वल टू माइनस cos क्यूब इंटू 1 बाय cos स्क्वायर बाय, चलो इतना लिखना है तो इसको आज ऐसे लिखेंगे, माइनस sin क्यूब माइनस तो ले चुका हूं, खाली sin क्यूब होगा इंटू कोसेक स्क्वायर हो गया 1 बाय sin स्क्वायर है ना, ये माइनस हम पहले से लिख चुके हैं। तो इज इक्वल टू माइनस ये हमारा cos ए बचेगा ऊपर, नीचे sin ए बचेगा, cos ए बाय sin ए इज इक्वल टू माइनस cot ए। आई होप सारे को समझ में आया सवाल भी।